Good morning once again. I am नरेंद्र आहूजा एंड फिर वही टॉपिक आपके साथ कि अंग्रेज़ी बहुत आसान। और आज का हमारा होगा पार्ट 5। और आज डेट है 24 अप्रैल 20। कल का नया वर्ड था सिम्टम्स। और सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण कि हमारे अंदर कैसी चेंजेस आती हैं जब कोई हमें डिसीज़ लगती है। ओके। और कल मैंने बताया था कि किस तरह से वर्तमान की बात को हम करते हैं। वर्तमान की बातें ऐसे हो सकती हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या है, कोई कैसा है, कोई क्या कर रहा है, या कोई निकट विषय में क्या करने जा रहा है। ओके। कोई कब से क्या कर रहा है, और एक बात छोड़ दी थी, कोई क्या कर चुका है। भाई मैंने ये काम कर लिया है, कर लिया है या कर चुका है या कर चुका हूँ। ओके। मतलब तो एक ही हो कि अभी वो काम कंप्लीट हो गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में ये बातें हम कहते हैं ज़्यादातर। कैसे? फिर देखें, कोई क्या कर रहा है, करता है मतलब किसी की हैबिट क्या है। जैसे कि हम कहते हैं शी टेक्स बाथ डेली, वह रोज़ स्नान करता है। बाथ, टेक बाथ, बाथ मीन्स स्नान, और टेक बाथ स्नान करना। टेक बाथ मीन्स स्नान करना। ही टेक्स बाथ डेली, ही टेक्स बाथ डेली। तो क्या करता है वो? ही, वह एक है तो ही कहेंगे। और टेक मीन्स किसी काम को करना या कुछ लेना। ही टेक्स बाथ डेली। ओके। यहाँ पर टेक के साथ एस क्यों लगाया? क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, अकेला है। आपको बताया था पहले। ही टेक नहीं होगा, ही टेक्स होगा, शी टेक्स। ओके। आई होगा तो टेक होगा, आई, वही, यू, दे। आई टेक बाथ डेली, वी टेक बाथ डेली, यू टेक बाथ डेली, दे टेक बाथ डेली। तो इस तरह से आगे होगा। कोई क्या है? शी इज़ माई सिस्टर। ही इज़, वह है, क्या है? मेरा भाई है। माई, मेरा भाई, ब्रदर, बस। ही इज़ माई ब्रदर, है को हमने बीच में पहले ही लगा दिया, इज़। ही इज़ माई ब्रदर। वह कैसा है? ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ जेंटलमैन। ओके। तो आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, यू आर माई फ्रेंड। तो इज़ एम आर तो आपको कल भी बता दिया था कैसे यूज़ करना है। सिंगुलर के लिए, सिंगुलर यानी एक वचन कोई भी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम हो गया। जो जैसे हम कहते हैं अनिल इज़ अ टॉल मैन। अनिल इज़ अ टॉल मैन। अनिल एक है तो इज़ आ गया। अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी है। टॉल, TALL, टॉल। टॉल मीन्स जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, लंबा, ऊंचा। ओके। टॉल मीन्स लंबा या ऊंचा। आई एम अ टॉल बॉय, मैं एक लंबा लड़का हूँ। आई एम, ही इज़, शी इज़, बट यू आर, दे आर, वी आर। ओके। तो इस तरह से आपको याद करना है। कोई क्या कर रहा है? शी इज़ वीपिंग, वह रो रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। अब ये कॉन्टीन्यूस हो गया, लेकिन कब तक वो कर रहा है ये नहीं पता, कब से कर रहा है। अगर जब ये हो जाता है कोई कब से कर रहा है, तो ING तो लिखेंगे साथ में, लेकिन फिर हैज़ या हैव यूज़ करेंगे। कोई कब से क्या कर रहा है। और यानी कि कल कल मैंने इनके उदाहरण भी दिए थे। विकास को हमने सब्जेक्ट बनाया था, उसके साथ सारे वाक्य बनाए थे। जैसे मैंने बताया था, विकास पत्र लिखता है, विकास राइट्स अ लेटर। विकास एक पत्रकार है। विकास इज़ अ जर्नलिस्ट। विकास इज़ अ जेंटल पर्सन, भाई कैसा है,
विकास पत्र लिख रहा है, विकास इज़ राइटिंग अ लेटर। ओके, और फिर हो गया विकास 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, विकास हैज़ बीन। हैज़ जो होता है सिंगुलर के लिए लगाएंगे, सिंगुलर एक वचन के लिए। जैसे विकास है, कोई भी नाम होगा एक वचन होगा, तो अगर आएगा आई वी यू दे, ये इनको आप ये मान लो कि बहुवचन मान लो, आई वी यू दे, तो उसके साथ हैव लगाएंगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, इस तरह से आपको याद करना है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बट ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, विकास हैज़ बीन, कोई काम लगातार चल रहा है। राइटिंग अ लेटर, कब से, 2 घंटे से। फार, 2 आवर्स। यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि फार और सिंस दो बातें आती हैं। एक वर्ड होता है फार, एफ ओ आर, फार, और ये होता है सिंस, दूसरा इसकी जगह सिंस आ सकता है। सिंस मतलब कब से, फार या सिंस। तो जब हम कहते हैं 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं, तो इसको पीरियड माना जाता है, टाइम का पीरियड। 2 घंटे भी बीच का टाइम हो गया ना। अगर हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम कि कब से लिख रहा है, तो फिर सिंस आएगा। विकास हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर, विकास हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर। ओके, फिर इज़ राइटिंग नहीं आएगा। विकास हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, तो फिर सिंस आ जाएगा। ओके, तो हम दोबारा देखते हैं इसको। विकास पत्र लिख, विकास एक विकास पत्र लिखता है, तो ये पहले हो गया कि कोई क्या करता है। विकास राइट्स अ लेटर, विकास एक पत्रकार है, यानी कि कोई क्या है, विकास इज़ अ जर्नलिस्ट, JOURNALIST, जर्नलिस्ट, जर्नल, जर्नल के आगे IST लगाना है, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट, विकास इज़ अ जर्नलिस्ट। ओके, तो ये हो गया कि कोई क्या है, वो कैसा है, अब उसके बारे में बताते हैं। विकास इज़ अ नोबल पर्सन, नोबल, बहुत ही अच्छा आदमी है, विकास इज़ अ नोबल पर्सन। अब ये कि विकास क्या कर रहा है, विकास पत्र लिख रहा है। विकास इज़ राइटिंग अ लेटर, विकास इज़ राइटिंग अ लेटर। भाई पत्र लिख रहा है, काम लगातार चल रहा है, तो ING आएगा, जो एक्शन वर्ड है। जैसे लिखना, लिखना को अंग्रेज़ी में कहते हैं राइट, तो राइटिंग। विकास इज़ राइटिंग अ लेटर, लेकिन यहाँ पर अगर साथ में समय दे दें तो उसमें हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होता है। जैसे विकास 2 घंटे से पत्र लिख रहा है तो ये भी कॉन्टीन्यूस, लेकिन साथ में समय भी आ गया। विकास हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, या विकास हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सुबह से अगर होगा तो फिर लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। उसको पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, भाई कब से लिख रहा है, कितने बजे से, तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करते हैं। सिंस बताया था आपको, सिंस। फॉर किसके लिए, पीरियड के लिए। सिंस किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो विकास ही सारा कुछ कर रहे हैं, देख लो। विकास एक पत्रकार है, विकास पत्र लिख रहा है, विकास 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, विकास ने पत्र लिख लिया है। अब ये है कि विकास क्या कर चुका है, उसने काम पूरा कर लिया, लेकिन है तो वर्तमान में ही हुआ ना, अभी अभी ख़त्म किया बस। तो इसको लिखेंगे विकास हैज़ रिटन अ लेटर, विकास हैज़ रिटन अ लेटर। और ये ध्यान रखो कि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो भी वर्ब आएगी उसके साथ, ठीक है। विकास ने पत्र लिख लिया है, ये विकास पत्र लिख चुका है, ये इसकी पहचान है। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे विकास हैज़ रिटन अ लेटर। ओके, लेकिन हैज़ हैव खाली इसी तरह से वर्तमान की बात के लिए नहीं प्रयोग होते, इनका और भी प्रयोग है। हैज़ का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक मार्कर है, ओके, वाइट बोर्ड मार्कर, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ वाइट बोर्ड मार्कर, आई हैव अ वाइट बोर्ड मार्कर। आई हैव मेरे पास है, बस मैं रखता हूँ, ये मतलब हुआ। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ
पेन, एक पेन है। ओके, एक, कितना पेन है? एक। आई हैव अ पेन। फिर वी हैव टू काउज, हमारे पास दो गाय है। वी हैव टू काउज। फिर ही हैज़ अ काउ, उसके पास एक गाय है। और फिर है प्रेम हैज़ अ न्यू कार, प्रेम के पास नई कार है। प्रेम हैज़ अ न्यू कार, क्योंकि प्रेम भी एक है तो एक वचन के साथ हैज़ आएगा। ही, शी, इट, इनके साथ होगा हैज़। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। बट आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। अभी फिर आपको बता दूं, आई, वी, यू, दे होगा तो इनके साथ हैव होगा। ही, शी, इट और किसी का नाम होगा तो हैज़ होगा। अगर किसी के पास कोई चीज़ है, कोई क्या रखता है, या कोई क्या कर चुका है, ओके, या कोई कब से क्या कर रहा है, तो हैज़ और हैव तो आना ही आना है वहाँ पर। और कब से कर रहे हैं तो फिर हैव और हैज़ के साथ बीन भी आएगा। ओके, हैव बीन, हैज़ बीन, लगातार काम हो रहा है। तो ये तो था बच्चों किस तरह से आपको वर्तमान की बातों को लिखना है। वर्तमान की बातें लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ज़्यादातर वर्तमान की बातें करते हैं। फिर देख लेते हैं एक बार, कोई क्या करता है। मैं आपको टेंस का नाम नहीं बता रहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एक ही टाइप हो गए, जो 1 नंबर लिखा है फिर 2 नंबर। भाई कोई क्या करता है, कोई क्या है, या कोई कैसा है। कोई क्या करता है मतलब अगर इसको हम किसी के बारे में कहें, पूछें, तो उसका जवाब क्या होगा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं आपको खाली पॉजिटिव सेंटेंसेस बता रहा हूँ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बता रहा हूँ। वो बाद में करेंगे कि अगर इन्हीं कोई प्रश्न में बदलना हो तो कैसे करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि कोई क्या है, उसका उदाहरण हमने नीचे लिया है कि कोई क्या करता है, विकास पत्र लिखता है। उसका हमने विकास को सब्जेक्ट बनाया, विकास पत्र लिखता है। और कोई क्या है, तो विकास एक पत्रकार है। विकास एक पत्रकार है, तो विकास पत्र लिखता है। विकास राइट्स अ लेटर, विकास राइट्स अ लेटर। विकास इज़ अ जर्नलिस्ट, विकास पत्र लिख रहा है। विकास इज़ राइटिंग अ लेटर। विकास हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। विकास हैज़ रिटन अ लेटर। ओके, विकास पत्र लिख चुका है, विकास ने पत्र लिख लिया है। तो इस तरह से वर्तमान की बातें हैं। फिर आपको बताते हैं, अब विकास की जगह हम इसको नरेंद्र कर देते हैं। नरेंद्र टीचेस इंग्लिश, नरेंद्र इंग्लिश पढ़ाता है। वे नरेंद्र क्या करता है, ओके। नरेंद्र क्या है, नरेंद्र इज़ अ टीचर। कैसा है, नरेंद्र इज़ अ गुड टीचर। नरेंद्र आहूजा इज़ अ गुड टीचर। कैसा है, हो गया ना। तो कोई क्या है, कोई कैसा है, इज़, एम, आर उसके साथ लगेगा। एक नाम के लिए इज़, और अगर बहुवचन होगा जैसे कि वी, यू, दे, आई के साथ तो एम लगना ही लगना है। और वी, यू, दे बहुवचन जो होंगे उनके साथ आर लगेगा। फिर अगर ये बताना है कि कोई क्या है, कोई कैसा है, कोई क्या है, कोई कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ टीचर और आई एम अ गुड टीचर, भाई मैं कैसा हूँ। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर गुड स्टूडेंट्स। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। दे आर नॉट पुअर, वे पुअर नहीं है। वे कैसे हैं, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ नाइस बॉय। शी इज़ अ पियोस लेडी, एक पवित्र लेडी है। शी इज़ आवर म्युनिसिपल कमिश्नर। इट इज़ वेरी हार्ड टू सॉल्व दिस सम। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस अ रिवर। इट इज़, भाई क्या है, क्या चीज़ है। इट इज़, यह है। वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है, टू क्रॉस अ रिवर। नरेंद्र इज़ अ टीचर, नरेंद्र टीचेस इंग्लिश। तो कोई क्या है, कोई क्या करता है, कोई क्या है, कोई कैसा है, ठीक है। कोई क्या कर रहा है, तो कोई जो भी हम नाम लेंगे या ही शीट लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इज़, एम, आर का प्रयोग करेंगे। जैसे
आई के साथ बताया था आपको एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, ही शी इट और एक नाम के साथ इज़। ओके, ही मीन्स होता है वह, ही मीन्स वह कोई दूसरा आदमी है। शी वह लड़की के लिए होता है, स्त्री के लिए। और इट किसी चीज़ के लिए जो आपके पास है, या इट को सेंटेंस पूरा करने के लिए भी कई बार लगाते हैं। और नरेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरेश, नरेश, ये सब नाम हैं, एक वचन है। और आई, वी, यू, दे। लेकिन जब हम इज़ेमार की बात करते हैं तो आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर। ओके, तो अब हम फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलें। अब हमें ये भी पता चल गया कि हैज़ और हैव के और भी यूज़ होते हैं, और इनको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं कि आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता हूँ, मतलब मेरे पास एक पेन है, इसको ऐसे समझें आप। वी हैव टू काउज, रूल वही रहेगा कि आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, लेकिन ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ हैज़ लगेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है। और आज था अंग्रेज़ी बहुत आसान पार्ट 5, और आज हमने फिर से जो कुछ पोर्शन रह गया था वर्तमान में बात करने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है, क्या क्या पूछ सकते हैं, किसके बारे में क्या बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंग्लिश में कैसे लिखना है। बहुत ही आसान है इंग्लिश, अगर हम ध्यान से सोचें तो मुश्किल नहीं है, बस हमें बोलना है, बोलना ज़रूरी है। जैसे आज हम बात करेंगे कि किसी के बारे में बात करते हैं, कोई क्या है, कोई कैसा है, कोई क्या करता है, हम अपने मित्र की बात करते हैं। ओके, हम बताते हैं मेरा एक मित्र है जिसका नाम है रजत भट्टाचार्य। तो रजत भट्टाचार्य इज़ माई, रजत भट्टाचार्य इज़ यानी रजत भट्टाचार्य हैं, है या हैं, इज़ माई फ्रेंड, कैसा है, ही इज़। अब रजत की जगह हम ही यूज़ कर रहे हैं, ही मीन्स वह है, इसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं अगर आप समझना चाहें तो। रजत जो है किसी का नाम है तो नाउन है हिंदी में, जिसको संज्ञा कहते हैं। और ही जो हमने लगाया प्रोनाउन, ही इज़ अ नोबल पर्सन, वो क्या करता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने बता दिया ना वो क्या करता है। ओके, और आजकल वो क्या कर रहा है। ओके, ही इज़ वर्किंग एज मैनेजर इन अ स्कूल, ही इज़ वर्किंग एज मैनेजर, ही इज़ वर्किंग, वह काम कर रहा है कैसे, एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजर यानी मैनेजर की तरह। ओके, ही इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर दीज डेज, दीज डेज मतलब आजकल। और या निकट भविष्य में कोई क्या करने जा रहा है उसको भी हम वर्तमान में लिखते हैं। ही इज़ गोइंग टू बिल्ड हिज ओन हाउस, वह अपना घर बनाने जा रहा है, मतलब अभी एकदम नहीं, मतलब भविष्य में, हो सकता है 6 महीने में, साल में, तो उसको प्रेजेंट टेंस के थ्रू यानी वर्तमान की बात लिखने के तरीके से हम इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, कोई कब से क्या कर रहा है, रजत भट्टाचार्य हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 1 year, रजत भट्टाचार्य हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 1 year। कोई क्या कर चुका है, रजत भट्टाचार्य हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह से हैज़ और हैव तब लगता है जब कोई काम कर चुका होता है या किसी के पास कोई चीज़ होती है, ये बताना होता है, राइट। और कल नया एक वर्ड बताया था सिम्टम्स, और सिम्टम्स होते हैं डिसीज़ के, डिसीज़ DISEASE, डिसीज़, DISEASE, डिसीज़, डिसीज़, DISEASE, डिसीज़। और अगर आगे इसके डी लगा दें तो हो जाता है डिसीज्ड यानी बीमार व्यक्ति, डिसीज्ड पर्सन, डिसीज़ होता है रोग, डिसीज्ड। ओके, तो कई सारी वर्ब होती हैं जो हम
डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, उनमें से कुछ वर्ब मैं आपको आज बताऊंगा कि आप डेली लाइफ में वो वर्ब यूज़ करेंगे और उनको लर्न भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा नहीं, उसको पढ़ना है बस। करना क्या है, आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो काम आसान की जगह मुश्किल हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं अंग्रेज़ी सीखना आसान, तो बड़ी आसान सी। सबसे पहले तो गो होती है वर्ब, गो। गो, फिर होता है कम, आना, टेक, लेना। हम लेते हैं ना, किसी से कुछ देते हैं तो गिव, GIVE, गिव। गो, जाना, कम, आना, टेक, लेना, गिव, देना। जाना, आना, लेना, देना। जाना, आना, लेना, देना। गो, जाना, कम, आना, टेक, लेना, गिव, देना, गिव। ओके, अब आगे इनसे कम्प्लेक्स वर्ड बनेंगे, अभी हमें वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इजी जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं वो सीखेंगे। और एक होता है तैरना, पानी में तैरते हैं ना, क्या बोलेंगे? स्विम, SWIM, स्विम। ओके, स्विम, स्विम। और लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं? तो आप सबको पता होगा, WRITE, राइट। ओके, राइट। एक तो राइट होता है ना, RIGHT, बोलने में ऐसे ही लगेगा वो भी। ये WRITE है, राइट। तो इन वर्ब को आज हम समझते हैं इनकी पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सॉरी। गो, वेंट एंड गोन। गो, वेंट, गोन। कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म भी कम आ गई फिर। और टेक, टुक, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। गिव, गेव, GAVE, गेव। GIVEN, गिवन, गिव, गेव, गिवन। स्विम, swim. And write, wrote, written. Write, wrote, written. WRITTEN, written. Written मीन्स लिखा हुआ। तो जब कभी कभी ना थर्ड फॉर्म जो होती है, जैसे गोन है, कम है, टेकन है, और गिवन है, GIVEN, गिवन। ओके, तो इनको हम कभी कभी एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह भी प्रयोग करते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, वो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन क्या है? किसी का नाम है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जाति का नाम, उसको नाउन कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ग्रामर अगर आप याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस मत दें। लेकिन मुझे स्विम की थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बड़ी ख़ास बात है। इसको मैं चेक करूँगा फिर आपको बताऊँगा। अभी आपने याद करना है, कम, केम, कम, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन, राइट, रोट, रिटन। कम, केम, कम, गो, वेंट, गोन, ऊपर आ गया गो, वेंट, गोन। कम, केम, कम, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन, राइट, रोट, रिटन। WROTE, रोट, WRITTEN, रिटन। राइट, रोट, और ये हो गया रिटन। ओके, लिखा हुआ। तो आपको बताया था कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, थर्ड फॉर्म जो होती है, ये कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होती है। एडजेक्टिव होता है विशेषण, हिंदी में होता है विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो रिटन फॉर्म, रिटन लेटर। लेटर तो एक नाउन हो गया, कैसा लेटर है? रिटन। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी। अभी 24 मिनट हो गए हैं लगभग, और मुझे थोड़ा सा अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। हाँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी सो जाऊँ। वैसे मैं 1 बजे या 1:30 बजे सोता हूँ, लेकिन आज मैं अभी सोना चाहता हूँ 12:30 पर। तो आपको समझ आ गया कि अंग्रेज़ी बहुत आसान। अंग्रेज़ी में हम 3 प्रकार के समय की बात करते हैं। एक बीता हुआ समय जिसको हम पास्ट बोलते हैं, एक अब समय जो चल रहा है जिसको हम वर्तमान बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं, और एक आने वाला समय यानी कि फ्यूचर। तो इन तीनों को हम टेंस कह देते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ज़्यादातर हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, मैं सुबह कितने बजे नहाता हूँ, वह कब मेरे घर आता है। तो इस तरह से ये सब वाक़या, अधिक से अधिक जो वाक़या हम बातें करते हैं दिन में,
प्रेजेंट में बातें करते हैं। और अब ये बताना चाहता हूँ कि हर एक तरह की टेंस के, चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, तीनों के जो होते हैं अलग अलग चार चार टाइप होते हैं। प्रेजेंट के फिर चार टाइप हैं, पास्ट के भी चार टाइप हैं, फ्यूचर के भी चार टाइप हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 12 तरह के टेंसेस होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यू टेक केयर, कोरोना से बच कर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जो आपको आज का होमवर्क दिए इनको लर्न करें। कल फिर पॉसिबल हुआ तो अगली क्लास कल लगेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा रहे इसका मतलब ये है। थैंक यू वंस अगेन।